तितली की संघर्ष की कहानी। एक समय की बात है। चिंटू अपने मम्मी पापा के साथ घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक बगीचे में घूमने गया था। बगीचे में लगे तरह तरह के फूल पौधे मन को सुकून देते थे। जैसे वे फूल पौधे मन को मोहित करते थे, वैसे ही पक्षियों को भी आकर्षित करते थे। बगीचे में हर तरह की रंगीन तितलियां भी यहाँ वहाँ उड़ती हुई नजर आती थीं। चिंटू बगीचे में खेलने में मगन था। तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत तितली पर गई, जो एक पौधे के इधर उधर उड़ रही थी। उसी पौधे के एक टहनी से लटका हुआ एक तितली का कोकून, यानी तितली का अंडा, जिसने उसके बच्चे निकलते हैं, चिंटू को दिखाई दिया। वह उस कोकून को देखकर अचंभित हुआ और उस कोकून के पास जाकर बैठ गया। कुछ समय तक उस कोकून को देखता रहा, क्योंकि एक तितली अपने शरीर को उस छोटे से छेद से निकालने के लिए संघर्ष कर रही थी। चिंटू बहुत ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसे तितली को देखकर मजा आ रहा था। देखते हैं चिंटू तितली के साथ क्या करता है। वह तितली बहुत ही संघर्ष कर रही थी, पर वह कोकून से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अंडे से बाहर आने के लिए बहुत संघर्ष करने के बाद कुछ समय के लिए वह शांत हो गई। तितली को शांत देखकर चिंटू विचार में पड़ गया। वह सोचने लगा कि शायद वह कोकून में अटक गई है, इसलिए बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे लगा तितली की मदद करनी चाहिए। क्या चिंटू तितली की मदद करेगा? चिंटू ने किसी चीज से कोकून के छोटे छेद को बड़ा कर दिया और वह तितली आसानी से बाहर आ गई। हालांकि उसका शरीर सूजा हुआ और पंख छोटे और सिकुड़े हुए थे। तितली के कोकून से बाहर आते ही चिंटू बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लगा था कि उसने तितली की मदद करके अच्छा काम किया है। तितली अंडे से बाहर आ तो गई, पर वह उड़ नहीं पा रही थी। काफी समय हो गया तितली के न उड़ने से चिंटू गहरे सोच में पड़ गया। चिंटू ने अपनी माँ को बुलाकर यह सारा वाकया बताया। तब माँ ने चिंटू को समझाया, बेटा, तुमने इस तितली के साथ बहुत ही गलत किया है। वह अब कभी उड़ नहीं पाएगी, ऐसे ही रेंगते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगी। यह बात सुनकर चिंटू ने अपनी माँ से पूछा, पर क्यों? तब चिंटू की माँ ने उसे समझाते हुए बताया, तितली का कोकून से बाहर आने का यह तरीका प्राकृतिक है। जब तितली कोकून के झिल्ली से बाहर आने के लिए संघर्ष करती है, तब उसके पंख मजबूत हो जाते हैं। जब वह संघर्ष करती है, तब उसके शरीर से तरल पदार्थ उसके पंखों में आता है, जो उसे उड़ने के लिए तैयार करता है। वह और आसानी से उड़ सकती है, लेकिन अगर वह कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष ही नहीं करेगी, तो उड़ेगी कैसे? माँ की ये बातें सुनकर चिंटू को बहुत दुख हुआ, लेकिन चिंटू अब यह जान चुका था कि जीवन में संघर्ष करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आदमी कमजोर हो जाता है और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, देखते हैं इस वीडियो में आगे। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में संघर्ष ही
हमारी ताकत को विकसित करते हैं। संघर्षों के बिना हम कभी विकसित नहीं होते और कभी मजबूत नहीं बन सकते। इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं चुनौतियों का सामना करें और दूसरों की मदद पर निर्भर ना रहें। तो बच्चों, दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही एंटरटेनमेंट, मनोरंजन कहानी हम आपको भेजते रहें और आपका एंटरटेनमेंट करवाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।